हेलो बाबू लोग, आज हम लोग देखेंगे प्रिज्म। प्रिज्म जो है ना बाबू, वो झारखंड बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। ये वाला टॉपिक अगर आएगा ना तो सीधा कितना मार्क्स में आएगा बोल? 5 मार्क्स में आएगा। और इस बार 2026 में आने का चांसेस 99% है। इसीलिए ये क्वेश्चन को एकदम प्यार से सीखिए, एकदम से सीखिए, है ना। आते सीधा टॉपिक के ऊपर सुनियो बाबू, इस टॉपिक में क्या कहता है, क्या करने कहता है। बोलता है सर एंगल ऑफ डेविएशन निकालने बोलता है। क्या बोलता है मुन्ना बताइयो? एंगल ऑफ डेविएशन निकालने बोलता है प्रिज्म में, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन आप निकालेंगे कैसे? बोलेगा सर सबसे पहले बनाएंगे हम रे डायग्राम। क्या बनाएंगे बताइए? रे डायग्राम। थोड़ा टाइम देंगे बाबू रे डायग्राम के ऊपर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये बड़ा प्रॉब्लम होता है रे डायग्राम को लेकर के, है ना। और रे डायग्राम अगर तुम्हारा बेहतर नहीं हुआ तो कभी भी डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं हम, एकदम नहीं कर सकते। इसलिए डायग्राम को अच्छा से रीड करिएगा एकदम तरीके से। हाँ देख क्या क्या किए। देख मेरे पास नन्हू सा छोटू सा प्रिज्म है ना। तो हम बोले क्या ना बाबू कि हम ये वाला फेस ले लिए हैं। दिख रहा है क्या तुम लोग को? प्रिज्म थोड़ा छोटा है, हो सकता नहीं दिख रहा होगा, पर गौर से देखने की कोशिश करो। तो ये देखो, ये वाला हम लोग फेस ले लिए मुन्ना। और लाइट रे इधर से डाल रहे हैं, दिख रहा है आपको? इधर से लाइट रे डाल रहे हैं और इधर से क्या कर रहे हैं हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो इधर क्या क्या बात बोले हम। हमने क्या बोला कि चल हम लोग ले लिए सर ये वाला फेस। ए बी सी हमारा क्या है? बोलेगा सर ये फेस है प्रिज्म का। ठीक है, ओके। जिसका एंगल, प्रिज्म का एंगल कितना है? ए है। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब सर लाइट रे को इंसिडेंट किए कौन सा फेस में बाबू? इधर से लाइट रे को क्या कर दिए हम? इंसिडेंट कर दिए ये। तो पी क्यू हमारा क्या है? बोलेगा लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे है। पी क्यू अपना क्या है बाबू? इंसिडेंट लाइट रे है। ओके सर। अब अपने को पता है कि जब भी लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, जब भी लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा? बोलेगा वो बैंड करेगा टुवार्ड्स नॉर्मल। वो क्या करेगा बाबू बताइयो? बैंड करेगा टुवार्ड्स नॉर्मल। सुनियो अब ध्यान से एकदम, हाँ सुनना बढ़िया से एकदम। देख ये रहा इंसिडेंट रे, ये क्या रहा मुन्ना बताइयो? ये रहा सर इंसिडेंट रे। ये जब भी लाइट रे जब भी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है वो बैंड करता है किधर की तरफ? नॉर्मल की तरफ। अब हम बैंड कराने जा रहे हैं, ध्यान से देखेगा। ये रहा इंसिडेंट रे, यहां तक जाएगा, इसके बाद डॉटेड बना दिए हम लोग क्योंकि आगे जाएगा नहीं वो, है ना। बैंड करेगा ये। तो ये देखो बैंड कैसे करेगा? टुवार्ड्स नॉर्मल। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा पहले? बोलेगा इस सरफेस में हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ध्यान देना बाबू, इस सरफेस के लिए ये जो लाल लाल दिख रहा है ये क्या है? बोलेगा सर नॉर्मल है। ये क्या है बताओ? इस सरफेस के लिए ये क्या है? नॉर्मल है। अब लाइट रे जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे नहीं जा करके क्या करेगा? बैंड करेगा टुवार्ड्स नॉर्मल। ये हुआ नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। तो ये हमारा देखो क्यू आर कैसा रे है? बोलेगा रिफ्रैक्टेड रे है। वापस से बोल रहे, ध्यान से समझियो। पी क्यू इंसिडेंट रे है, बैंड करेगा टुवार्ड्स नॉर्मल, तो क्यू आर हमारा रिफ्रैक्टेड रे बनेगा। बन गया। अब सुनियो फिर से, लाइट रे फिर कहां जाएगा? डेंसर से बाहर निकलेगा रेरर में। और लाइट रे जब भी डेंसर से रेरर में निकलता है तो क्या करता है? बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से वो दूर जाता है। अब यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए आप। ये सरफेस के लिए ये क्या हो गया हमारा बाबू? नॉर्मल। ये ऐसे सीधे निकल जाता लेकिन नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि मीडियम बदल रहा है। और मीडियम बदलने से क्या होगा? बोलेगा बैंड करेगा सर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल इससे दूर भाग गया। आया समझ में? फिर से देखो क्या क्या बात किए यहाँ पे, गौर से देखना। हाँ ये हम लोग प्रिज्म का फेस ले लिए। ओके सर, ये कौन सा रे? इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। बहुत बढ़िया सर, यहां तक पहुंचे। फिर क्या करेगा? बाहर निकलना, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगा। ये बेंडिंग होगा लाइट रे का। तो कैसे बेंड करेगा बाबू बताना? ये हुआ नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल।
है ना। तो ये पी क्यू हमारा क्या हुआ, बोलेगा इंसिडेंट रे हुआ, क्यू आर हमारा क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे हुआ, और आर एस क्या हुआ, इमरजेंट रे हुआ। फिर से बोल रहा है, पी क्यू कौन सा रे हुआ, इंसिडेंट रे, क्यू आर क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे, और आर एस क्या हुआ बाबू, इमरजेंट रे हुआ। बहुत बढ़िया सर। अब आगे सुनिएगा। हाँ, अब अपने को पता है, अपने को क्या पता है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या बोले, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल को क्या कहते हैं बाबू, इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं, सॉरी इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत, आगे देखो, ये हमारा नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल ये रिफ्रैक्टेड रे, इसके बीच का एंगल को हम क्या कहेंगे, बोलेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो ये क्या हो गया बाबू, आर। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से हम क्या किए, बाहर वाला जो एंगल था, ये बाहर वाला एंगल, इसको क्या ले लिए हम, ये इसको आई लिए थे, तो इसको क्या ले लिया, आई डैश, इमरजेंट एंगल है ये, है ना। और यहाँ क्या ले लिए हम लोग, आर डैश। सुना बाबू क्या बोले, ये आई, ये हो, ये आई, ये आर डैश, और इधर क्या बताइयो, आई डैश ले लिए हम। अब सुनियो, हाँ, ये अगर आई डैश है तो ये इसको पीछे ऐसे खींचो तो पूरा कितना हो गया, आई डैश। ये आर डैश है तो बचा क्या, आई डैश माइनस आर डैश। और ये वाला एंगल क्या होगा बाबू, देखो पूरा आई है तो पूरा ये आई वर्टिकल अपोजिट एंगल जी, ये आर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बोलेगा सर आई माइनस आर, है ना। अब आगे सुनना, अपना काम है क्या, बोलेगा सर एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है बाबू, एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म में असलियत में करना क्या होता है, बोलेगा सर एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होता है। सुनेगा एकदम बढ़िया से, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, DEVIATION, सर एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होता है। और ये एंगल ऑफ डेविएशन होता कितना है, बोलेगा सर ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है इक्वल टू डेल्टा होता है। और ये डेल्टा क्या होता है, बोलेगा सर एंगल बिटवीन कौन कौन बाबू, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट INCIDENT, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, EMERGENT, इमरजेंट रे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू ये। क्या बोले हमने को चाहिए क्या प्रिज्म में, बोलेगा एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए। प्रिज्म में क्या चाहिए मुन्ना, बोलेगा सर एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए। और एंगल ऑफ डेविएशन होता कितना है जी, बोलेगा सर एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोले मुन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या बोले जी, बोलेगा एंगल बिटवीन सर इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे को क्या कहते हैं, बोलेगा सर एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। आते फिगर में, फिगर में देखिएगा एकदम प्यार से देखो, ये कौन सा रे है, बोलेगा सर ये है इंसिडेंट रे। कौन सा रे बाबू बताइयो, इंसिडेंट रे। और जो रे बाहर निकलता है ना उसे हम इमरजेंट रे कहते हैं। तो ये कौन सा रे हुआ, इमरजेंट रे। तो इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे। यहां पर जो एंगल बना रहा है इसको हम डेल्टा से दिखाते हैं। और ये डेल्टा को ही क्या कहते हैं बाबू, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इस डेल्टा को क्या कहते हैं मुन्ना बोलो, बोलेगा सर एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। आया बात समझ में, डेल्टा को क्या कहते हैं जी, बोलेगा सर एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और यही डेल्टा आपको चाहिए इस प्रिज्म का फॉर्मूला में, है ना। आया बात समझ में, हाँ सर। कैसे निकालेंगे इसको, अब यही तो बात है सर, निकालेंगे कैसे इसको, एकदम से निकालेंगे, प्यार से निकालेंगे, एकदम अच्छे से निकालेंगे। देखना बाबू, देखना, हाँ देखते जाना थोड़ा सा, ये ले थोड़ा जगह बना रहे हैं। हाँ अब सुनियो ध्यान से देखना, हाँ डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा बराबर सर क्या हो जाएगा,
देखना ठीक। देखो इस ट्रायंगल को गौर से देखो। किस ट्रायंगल को बाबू? बोलेगा सर ट्रायंगल क्यू आर एन। ट्रायंगल क्यू आर एन। कौन सा ट्रायंगल रे मुन्ना? क्यू आर एन। ट्रायंगल क्यू आर एन। बोले क्या बाबू? इन ट्रायंगल क्यू आर एन। क्या देखे सर इसमें? देखने वाली बात ये है कि इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल देखो ऐसे है ना। ये वाला एंगल कितना है जी? बोलेगा आई माइनस आर सर। ये वाला एंगल कितना है? आई डैश माइनस आर डैश है। और बाहर में एंगल कितना है? डेल्टा है। अपने को पता है ना कि बाहर वाला जो एंगल होता है वो किस एंगल के सम के बराबर होता है? बोलेगा ये दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब सर, मतलब ये कि डेल्टा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? बोलेगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम होगा। बोले तो आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश के बराबर होगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है जी? नहीं ना, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे और सॉल्व किया जाए इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? बोलेंगे आई आई को एक जगह रखेंगे और आर आर को एक जगह कर देंगे। ठीक, तो आई डैश नहीं सिर्फ आई प्लस आई डैश माइनस आर डैश। ये हो गया बाबू। अच्छा माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं ना बाबू, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा जी? थोड़ा जरा माइनस को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। कोई कष्ट है यहां तक? नहीं ना जी, बहुत बढ़िया सर। अगर यहां तक सीख गया तो ठीक है। अगला बात सुनियो, कहानी खत्म नहीं हुआ है। 5 नंबर का सवाल है, तो सोचेगा कि तुम ऐसे ही सीख जाए तो पॉसिबल है क्या? थोड़ा टाइम तो लगेगा ना बाबू। सुनियो अब अगला काम क्या है। अगला काम है आर प्लस आर डैश का वैल्यू निकालना। क्या बोले बाबू हम? अगला काम क्या है? बोलेगा आर प्लस आर डैश का वैल्यू निकालना है ना। सुना जी? यहां आने के बाद क्या करना है? आर प्लस आर डैश का वैल्यू निकालेगा। निकाला जाए? चलिए निकालते हम लोग आर प्लस आर डैश का वैल्यू। वैल्यू देखो इधर, इधर अब देखना। हाँ फिगर को इधर ले आते हैं। आर प्लस आर डैश का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आर प्लस आर डैश का वैल्यू निकालना। एक तो काम देता है डेटा, ऊपर से निकालना तो पड़ेगा ना, 5 नंबर की सवाल है जो। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाबू। ठीक, आगे कैसे करेगा देखना। हाँ देखो आर प्लस आर डैश का जो वैल्यू निकालते हैं ना हम लोग, वो एक ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल के हेल्प से निकालते हैं। क्या बोले बाबू हम? आर प्लस आर डैश का वैल्यू जो है एक ट्राइंगल और एक तो क्वाड्रिलेटरल के हेल्प से निकालते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन सा ट्राइंगल सर और कौन सा क्वाड्रिलेटरल सर, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हमको याद है वैसे आपको भी याद रखना पड़ेगा। देखियो ये वाला ट्राइंगल आर प्लस आर डैश किस में आ रहा है? देखो ये वाला में आ रहा है ना। तो क्या बोलेंगे हम? इन ट्राइंगल क्यू आर एम। क्यू आर एम इन ट्राइंगल क्या बाबू? क्यू आर एम। इसमें क्या क्या दिखेगा? बोलेगा एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल एम प्लस क्या जी? एंगल एम प्लस एंगल एम प्लस एंगल एम इक्वल टू कितना डिग्री बाबू? 180 डिग्री। ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। 1 उधर मान लिए होंगे, उधर जाएंगे तो फिर से लिख लेंगे, या लिख लो यार। तुम लोग बोले किसको मान लिए सर 1? ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। ठीक है, यहां आते हैं। अब एक ट्राइंगलवा तो ले लिए ना बाबू, अब क्या करेंगे सर? अब ले लेगा क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ए क्यू एम आर। कौन सा क्वाड्रिलेटरल मुन्ना? ए
क्यू एम आर लेगा, ले लो जल्दी से। बोलेगा क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एम आर, ए क्यू एम आर, ए क्यू एम आर ले लिए। इसमें क्या क्या नजर आएगा देखिएगा बढ़िया से, ठीक है, एकदम ध्यान से। ये वाला एंगल कितना है जी? बोलेगा एंगल ए सर, बहुत बढ़िया। यहां पे आते क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखना, ए क्यू एम, इधर देखो ऐसे, तो यहाँ पे जो एंगल बना वो इस एंगल की बात है, और ये है सरफेस और ये था परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री का हुआ? बोलेगा सर 90 डिग्री का हो गया। तो एंगल ए प्लस 90 प्लस ए क्यू एम आर, यहाँ पे एंगल एम प्लस यहाँ पे आर, एंगल आर कितना होगा मुन्ना? देखो यहाँ से ऐसे जाओ क्वाड्रिलेटरल में, तो ये क्या है हमारा? बोलो ये नॉर्मल इसके लिए, तो ये एंगल कितना हो गया? बोलेगा 90 डिग्री हो गया। तो प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना? टोटल एंगल क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है बाबू? बोलेगा सर 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है मुन्ना बताना? बोलेगा सर 360 डिग्री का होता है। बहुत सुंदर सर। अब सर अब करेंगे आगे, आगे क्या क्या नजर आएगा? 90 90 180 उधर गया, 360 में से 180 को घटा दीजिए, क्या नजर आएगा? बोलेगा 180 नजर आएगा सर। तो एंगल ए प्लस एंगल एम इक्वल टू क्या होगा? बोलेगा 360 माइनस 90, और 360 माइनस 90 क्या होता है बाबू? बोलेगा 360 माइनस 90 नहीं बे, 180 ना। ओहो हो, क्या सर आप भी मजाक कर देते हैं। 90 90 उधर गया तो 180 ना बाबू। तो कितना हो जाएगा बताओ? एक ही बार में लिख देते हैं इसको, कितना लोड लेगा? कितना हो गया बताओ? 180। ऐसे ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब बताओ इक्वेशन 2 और 3 से क्या दिखेगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या नजर आई? तो थोड़ा जल्दी से देखो। फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन बाबू? 2 एंड 3, 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से क्या नजर आता है? देखो तो बोलेगा आरएचएस दोनों का बराबर है। अगर आरएचएस दोनों का बराबर है तो बोल एलएचएस क्या होगा? बोलेगा वो भी बराबर होगा। मतलब सर मतलब ये कि एंगल आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश प्लस एंगल एम इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल एम, एम जो है गया मौसी घर। तो बताओ एंगल ए बराबर क्या हो गया? एंगल ए बराबर सर एंगल आर प्लस एंगल आर डैश हो गया। बस इसी का तो बात था, इसी का तो इंतजार था। इंतजार की घड़ी हो गई खत्म, और देखो यहाँ कैसे हुई इंतजार की घड़ी खत्म। यहाँ देखना बाबू जरा, दिख रहा है क्या तुम लोग को? क्या दिख रहा है इधर ध्यान देना। बोलेगा सर डेल्टा इक्वल टू क्या था? आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, और आर प्लस आर डैश का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। कितना है बोला? एंगल कितना है बताओ बाबू? एंगल ए। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताना? हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं, अरे यार कह सकते, क्या कह सकते हैं सर? इतना देर आप लगा रहे कहने में हैं, इतना देर में तो हम पाकिस्तान निकल जाते हैं। क्या करने जी? बम फोड़ने। यहाँ ध्यान देना है। देख तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 क्या नजर आएगा आपको बताइयो? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, 1 तथा 4 से क्या नजर आएगा? बोलेगा 1 में सर दिखा हमको कि डेल्टा बरोबर, डेल्टा बराबर क्या है? आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, और आर प्लस आर डैश का वैल्यू कितने? एंगल ए, एंगल ए। बस यही इसी का तो इंतजार था। सुनियो तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कितना आ गया मुन्ना? तो बोलेगा सर आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बिना प्रिज्म का कोई भी फॉर्मूला डेराइव नहीं होगा। आपको यहां तक एनी हाउ सीखना ही है, ठीक है। अगला बात चले प्रिज्म का। उसमें क्या है बाबू? देखेगा रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन।
एग्जाम में असलियत में यहां से जो रिजल्ट आएगा ना, उसी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए बोलता है ना। लेकिन आप डिराइव तभी कर सकते हैं जब इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था वो आपका डिराइव हो, अन्यथा आप इसको कर नहीं पाएंगे, है ना। चलो आते हैं, देखो टॉपिक पे क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या रिलेशन निकालना है किससे किसके बीच में बाबू। बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है, म्यू, स्नेल्स लॉ है। एंड क्या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, बोले तो डेल्टा जो अभी निकाले हम। सुनेगा, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता कैसे है। बोलेगा सर अपने को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे कुछ पढ़े थे हम लोग, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा। तुम बोलेगा सर साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा। बोलेगा म्यू टू अपॉन म्यू वन होगा। अरे हाँ कि ना, साइन आई बटे साइन आर कितना होगा बाबू। बोलेगा सर म्यू टू अपॉन म्यू वन होगा। हाँ सर ऐसा तो होगा। तो कुल मिला के हमको क्या चाहिए। बोलेगा सर, बोलेगा कि आई का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, आई का वैल्यू। किसके टर्म में, डेल्टा के टर्म में या ए के टर्म में, है ना। बोला ना एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेविएशन बोले तो डेल्टा। तो आई और आर का वैल्यू हमको डेल्टा के टर्म में चाहिए। ठीक है, सुना बात को, निकाला जाए तब आई और आर का वैल्यू देखना। देखिए सुनेगा, हाँ एक खास बात है यहाँ पे। क्या खास बात है, कंडीशन CONDITION, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, MINIMUM, मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन कब होता है, या बोला ना डेल्टा मिनिमम। तो बोलेगा कब होता है बाबू। बोलेगा सर जब I इक्वल टू आई डैश होता है और R इक्वल टू आर डैश होता है। आई देखो ये वाला एंगल, आई डैश ये वाला एंगल, आर ये वाला एंगल और आर डैश ये वाला एंगल। ये वाला सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था, इसलिए याद रखिएगा। मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या है। बोलेगा आई इक्वल टू क्या होगा, आई डैश, मतलब इंसिडेंट एंगल इक्वल टू इमर्जेंट एंगल, और अंदर वाला रिफ्लेक्टेड एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होता है बताना। बोलेगा सर आपस में बराबर होता है। बराबर होने से क्या होगा। बोलेगा हम लोग जानते हैं, पीछे से फॉर्मूला में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, एज वी नो डैट, एज वी नो डैट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं बाबू, कि डेल्टा बराबर क्या होता है। बोलेगा आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ए, ये तो पढ़ चुके हैं ना। अब डेल्टा को जब हम मिनिमम कर देंगे, सुनना, डेल्टा को जब हम मिनिमम कर देंगे तब क्या होगा। बोलेगा आई और आई डैश बराबर हो जाएगा, तो आई प्लस आई लिख दे इसको, माइनस क्या बाबू एंगल ए। सुनियो, तो डेल्टा मिनिमम ये इधर आ गया, प्लस एंगल ए इक्वल टू क्या होगा। बोलेगा सर 2i। तो बताइए बाबू आई बराबर क्या होगा। बोलेगा डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाई 2 होगा। ऐसे सर सवाल आता है क्यों निकाले, चूंकि अपने को सर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन निकालना है। तो आई चाहिए ना, निकाल लिए हम आई को। अब क्या निकालना है सर, आर को। फिर से कंडीशन लगाएंगे आर के लिए। आर के लिए कंडीशन कैसे लगाएगा बताओ बाबू। बोलेगा अपने को पता है ना कि आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश इक्वल टू कितना होता है। बोलेगा एंगल ए, पीछे से पढ़े थे ना अभी हम लोग, हाँ कि ना। आर प्लस आर डैश बराबर क्या होता है, एंगल ए। और यहाँ कंडीशन देखो, आर इक्वल टू क्या है, आर डैश। बोले तो सर आर प्लस आर इक्वल टू एंगल ए, और 2r इक्वल टू एंगल ए, तो r इक्वल टू क्या हो गया बाबू, एंगल ए बाई 2। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। अब सर अब इस फॉर्मूला में उसको हम पटक देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर पाएंगे, है ना। तो पटक दीजिए इसको, दिमाग लगाना ही नहीं है। हाँ देखो, देखना। हाँ कहाँ तक इक्वेशन नंबर हो चुका था बाबू बताइयो। बोलेगा सर इक्वेशन नंबर कहाँ तक हो चुका था। बोलेगा ये 4 है, तो इसको हम लोग 5 अगर ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर। ठीक है, अगला पेज पे आते हैं, और फिर जो है इसको हम लोग 6 ले लेते हैं। हाँ सर, और इसको क्या ले लेंगे बताइयो। बोलेगा सर 7 ले लेंगे। ठीक है, आगे बताना। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, कौन सा लॉ बाबू, इसके बाद ऐसे, हाँ फ्रॉम स्नेल्स लॉ
फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, SNELLS लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है जी? बोलेगा सर साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा? बोलेगा सर म्यू टू अपॉन म्यू वन होगा। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद सर आगे बोलो साइन ऑफ आई, आई बराबर देखिए कितना है फ्रॉम इक्वेशन 6 से, तो बोलेगा सर डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाई 2 है बटे साइन आर, और साइन आर बराबर कितना है? बोलेगा सर एंगल ए है, एंगल ए है, इक्वल टू कितना जी? बोलेगा सर म्यू टू अपॉन म्यू वन है। बहुत बढ़िया सर। और आगे सॉल्व किया जाए इसको, क्या नजर आएगा हमको? हाँ बोलो म्यू टू का मतलब क्या होता है? बोलेगा सर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर हम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू मान लें, और म्यू वन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब ये जिस मीडियम में उसे रखा गया, मान लीजिए वो वैक्यूम में रखा गया, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? 1। तो हम इसको क्या लिखेंगे जी? बोलेगा डेल्टा, डेल्टा नहीं साइन न रे, साइन, उसके बाद ये डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाई 2 बटे क्या बोलो? साइन ऑफ एंगल ए, हाँ बराबर क्या? म्यू बटे 1, और सिंपली साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाई 2 बटे साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू सिंपली क्या बताइए? म्यू। और यही फॉर्मूला है जो ना बाबू लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में, बोलता डिराइव दिस फॉर्मूला फॉर प्रिज्म। क्या बोले हम? डिराइव दिस फॉर्मूला फॉर प्रिज्म। ये क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, आपको सॉल्व करना रहता है ना? आया बात समझ में? कोई कष्ट है क्या? एक पार्ट और है इसका जिसको भी सीखना पड़ेगा, वो भी दिया रहता है, उसको भी सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, एक पार्ट और बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा और, है ना? प्रिज्म का लास्ट पार्ट अब हम लोग देखेंगे, डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म थ्रू स्मॉल एंगल। क्या बोला कि आपको अभी भी डेविएशन ही निकालना है, पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आर डैश आई डैश सब क्या हो? स्मॉल हो, है ना? तब बताइए आप कि डेविएशन कितना होता है, कैसे निकालेंगे? सुनिएगा, हाँ कैसे निकालेगा? बोलेगा सर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, इस साइड के लिए स्नेल्स लॉ, फिर इस साइड के लिए स्नेल्स लॉ, और आई और आर डैश का वैल्यू निकालेंगे। सुना जी क्या बोले हम? इस टॉपिक के लिए क्या करेंगे हम? बोलेगा 2 बार स्नेल्स लॉ लगाएंगे, एक बार ए बी के लिए और दूसरा बार ए सी के लिए। और ए बी के लिए लगाएंगे तो आई का वैल्यू निकालेंगे, ए सी के लिए निकालेंगे लाएंगे तो आई डैश का वैल्यू निकालेंगे, और फिर जो पहला वाला फॉर्मूला आया था ना डेल्टा का, उसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सुना? देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना बढ़िया से। ठीक, स्नेल्स लॉ लगाइए। हाँ, स्नेल्स लॉ इनसाइड ए बी में स्नेल्स लॉ लगा, बताओ क्या होगा? बोलेगा सर साइन ऑफ आई बटे साइन ऑफ आर बराबर क्या होगा बाबू? बोलेगा म्यू टू अपॉन म्यू वन। सुनेगा बराबर क्या होगा बताना? बोलेगा सर म्यू टू अपॉन म्यू वन। सुनियो लिखते कैसे? जहां लाइट रे जाता है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं ऊपर में, और जहां से जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं नीचे में, है ना बाबू? तो क्या बोले? साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन, और म्यू टू बराबर क्या माने हैं? बोले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू माने हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम 1 माने हैं, है? तो ये क्या हो गया? सिंपली म्यू हो गया। अगला बात, ये टॉपिक में ही बोला था आपको कि स्मॉल एंगल होना चाहिए। अब जब स्मॉल एंगल होगा तो क्या होगा? बोलेंगे इफ एंगल आई एंड एंगल आर आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, अगर ये बहुत बहुत छोटा हुआ तो क्या होगा? बोलेगा आई बटे आर बराबर म्यू हो जाएगा। तो यहां से बताइए आई बराबर क्या होगा? बोलेगा म्यू इंटू आर हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर, कहां तक हो गया था? 7 तक तो इक्वेशन हो गया था ना बाबू। अब ये बोल देंगे इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम लोग ये वाला साइड में निकालेंगे हम लोग।
स्नेल्स लॉ लगाएंगे और आई डैश का वैल्यू निकालेंगे। स्नेल्स लॉ इनसाइड AC लगा दो तो बाबू बोलेगा सर साइन ऑफ, अब देख लाइट रे यहां से यहां जा रहा है, तो यहां से यहां जा रहा है मतलब ये एंगल कितना हो गया R डैश बटे साइन ऑफ बाहर वाला जो एंगल है वो क्या है बाबू I डैश। अब अभी अभी हम आपको क्या बोले थे, जहां लाइट रे जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखते, कहां जा रहा है यहाँ पे लाइट रे बताओ μ1 में, तो ये हो गया μ1 बटे क्या बाबू μ2 1 बटे म्यू। बहुत बढ़िया सर, यहां तक कर लिए। आगे क्या करें, आगे देखिए, अब अपने को पता है ना R डैश और I डैश भी क्या बहुत बहुत छोटा है, बोलेंगे क्या इफ एंगल R डैश एंड एंगल I डैश आर वेरी स्मॉल, ये क्या है बाबू बहुत छोटा है, उससे क्या हो जाएगा, बोलेगा R डैश बाई I डैश इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो यहां से बताइयो I डैश बराबर क्या नजर आएगा, बोलेगा म्यू इंटू R डैश, इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब ध्यान दिए, हाँ पहला बार जो इक्वेशन नंबर लिखे थे क्या आपको याद है क्या, हाँ ये सिंपली डायरेक्ट डाल देते, ध्यान देना, एज वी नो डैट क्या जानते हैं बाबू हम लोग, बोलेगा अपने पढ़ चुका है सर कि डेल्टा बराबर होता है I प्लस आई डैश माइनस एंगल A, होता है ना जी। तो बताना I डैश का वैल्यू कितना है जी, इधर देखो I का वैल्यू कितना है म्यू इंटू आर, तो डेल्टा बराबर म्यू इंटू आर प्लस आई डैश बराबर क्या है रे म्यू इंटू आर डैश माइनस इधर क्या बोला एंगल A। अब यहां से किसी चीज को तो कॉमन ले सकते हैं ना, किसको बताओ म्यू को ले लिए तो क्या बचा आर प्लस आर डैश माइनस क्या बाबू एंगल A, और आर प्लस आर डैश बोल क्या होता है, बोलेगा आर प्लस आर डैश एंगल A होता है, तो डेल्टा बराबर क्या हो गया म्यू इंटू एंगल A और इधर माइनस एंगल A। बहुत बढ़िया सर, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, A को फिर से कॉमन ले लीजिए, तो म्यू माइनस 1 इंटू क्या बाबू एंगल A, और ये फॉर्मूला निकल गया प्रिज्म का, है ना, डेल्टा ऑफ डेविएशन, मतलब डेल्टा डेल्टा कब, मतलब प्रिज्म में डेल्टा निकल गया, और कब बाबू जब एंगल आई और आर क्या होगा बहुत बहुत स्मॉल होगा तब। ठीक है, तो तीनों बात हम पढ़ लिए। अब अगर एग्जाम में आएगा सवाल तो कैसे आएगा थोड़ा सुन लीजिएगा, देखिए या ये वाला फॉर्मूला को लिख देता है, अब बोलता है डेराइव दिस फॉर्मूला फॉर प्रिज्म, ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्मूला लिख देता है और लिख देता है क्या डेराइव दिस फॉर्मूला फॉर प्रिज्म। तो आपको क्या करना होगा, जो पहला स्टेप था ना जब हम ये वाला फॉर्मूला को डेराइव किए थे ये वाला, वहां तक आना होगा, सेकेंड वाला पार्ट नहीं करना होगा, उसके बाद सीधा यहां से कर देना। लेकिन अगर आपको ये वाला पूछ दिया फॉर्मूला, ये वाला ये फॉर्मूला दे दिया, बोला डेराइव दिस फॉर्मूला फॉर प्रिज्म, तब क्या करेंगे आप, बोलेंगे फिर हम सर डेल्टा वाला फॉर्मूला को निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला को पीछे से, है ना, अरे था ना पहला पार्ट में, इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर यहां पर आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, है ना, 5 नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के पूरा प्रिज्म हम लोग देख लिए, अब यहीं तक करेंगे आज हम लोग, है ना। चलिए फिर ठीक है, अलविदा आपसे लेते हैं, चलिए जोहार झारखंड।